हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप और आपके लव्ड वन सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, हैप्पी एंड ब्लेस्ड हैं। तो चलिए आज का रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में जाने से पहले मैं आप सबके ऑरा को क्लेंस करना चाहूँगी। डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के ऑरा से हर तरह की नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए प्लीज़। मेरे कलेक्टिव्स के ऑरा में, उनके घर में, उनके वर्क प्लेस में, उनके हेल्थ में अगर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिविटी अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर पहले से मौजूद है, तो उन सारे नेगेटिविटीज़ को इसी वक्त बैकफायर कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। जहाँ से वो नेगेटिविटी आई है वहीं पे उसे बैकफायर कर दिया जाए और जड़ से जला के भस्म कर दिया जाए, ताकि वो नेगेटिविटी दोबारा से किसी को भी परेशान न कर पाए और मेरे कलेक्टिव्स के ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए। मेरे कलेक्टिव्स के जीवन को धन से, खुशियों से और ब्लेसिंग से भर दी जाए। थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। हर तरह की नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, बैकफायर हो जाए, नष्ट हो जाए पूरी तरह से और मेरे कलेक्टिव्स को प्रोटेक्शन दी जाए। उनके जीवन को, उनके ऑरा को प्रोटेक्ट कर दिया जाए, ताकि दोबारा से कोई भी नेगेटिविटी उनको परेशान न कर पाए। डियर डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू। चलिए आपके एनर्जी चेकिंग करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, ओह, यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है। हर्ट, लव, पम, डेस्टिनी। कुछ डेस्टिनी में लव आपका लिखा हुआ है। हो सकता है आपने पूरी ज़िंदगी सच्चे प्यार के लिए, अनकंडीशनल लव के लिए तरसे हैं, पर आपको किसी भी रिश्तों से प्यार नहीं मिला है। हर एक रिश्तों में आपने बस अपना 100% दिया है और रिश्तेदारों ने आपका इस्तेमाल किया है। आपको पूरी तरह से अपने काम के लिए ये लोग यूज़ किए हुए हैं, अब्यूज़ किए हैं आपको, पर आपको किसी भी तरह से कंपैशन, प्यार, ये सब रेसिप्रोकेट करके नहीं दिया है। तो आप बहुत टूट चुके हैं। आपको लगता है कि प्यार आपके नसीब में नहीं है। पर यहाँ पे जो कार्ड, जो मैसेज यहाँ पे आ रहा है, इससे मुझे दिख रहा है आपके डेस्टिनी में लव है। आपका हार्ट हील हो रहा है। आपके जीवन में सच्चे प्यार को, अनकंडीशनल लव को लाया जा रहा है आपके लिए। ये आपके डेस्टिनी में है, आपके हाथों के लकीरों में लिखा हुआ है ये। तो ये आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है। हो सकता है कुछ कर्मा था आपका, इस वजह से पास्ट में आपको ये इस तरह का प्यार नहीं मिला है, पर आपका कर्मा कंप्लीट हो रहा है और कंप्लीट होने के बाद आपका जो कार्मिक अकाउंट है वो कंप्लीट होने के बाद आपके डेस्टिनी में ये अनकंडीशनल लव एंटर करेगी। तो ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे पहले ही निकल के आया है। अगस्त का मंथ आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। 8 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। 1 अगस्त आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, या फिर 8 जनवरी। 9 आपका बर्थ डेट हो सकता है। 18 आपका बर्थ डेट हो सकता है। 1981 बॉर्न हो सकते हैं आप। तो ऐसी कुछ मैसेज यहाँ से निकल रहे हैं। आपके डेस्टिनी में बहुत अच्छा अनकंडीशनल लव है जो आपको मिलने वाली हैं। पास्ट में शायद आपको किसी भी रिश्तों से प्यार नहीं मिला था, पर अब आपका वो लैक फील किया जा रहा है।
यस, बहुत बड़ा कुछ पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आ रहा है। मुझे अभी अभी स्क्रीन में 555 दिखा है, तो आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है और ये चेंज बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। ये चेंज जब आपके लाइफ में घटेगा तो आप हो सकता है पहले बहुत डर जाए, आपको ऐसा लगे कि ये क्या हो गया, पर ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ओके, डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, मैसेजेस दीजिए। और क्या मैसेजेस हैं, और क्या मैसेजेस है मेरे कलेक्टिव के लिए, और क्या जानने की ज़रूरत है मेरे कलेक्टिव्स को। ओके, हाँ, सारा नहीं लेंगे हम। ओके, यहाँ पे कुछ मैसेजेस गिरा है। एविल आई प्रोटेक्शन, आपको कुछ एविल आई प्रोटेक्शन अपने पास रखने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आपके सक्सेस पर, आपके हैप्पीनेस पर, आपके लव लाइफ, आपका फैमिली लाइफ, आपका लव लाइफ, आपका करियर, सब कुछ पर किसी की एविल आई है, कोई बुरी नज़र लगाता है। तो आपको थोड़ा सा एविल आई प्रोटेक्शन यूज़ करना है अपने लिए, अपने पास एविल आई प्रोटेक्शन रखना है, या फिर किसी भी तरह से आपको प्रोटेक्शन लेनी है अपने लिए। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात आ रहे हैं। हेल्थ, पेशेंस, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। बहुत ही जल्द आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पे एंकर, स्टेबिलिटी, पीस, हार्मनी, आपके लिए स्टेबिलिटी आ रहे हैं और पीस और हार्मनी को आपके जीवन में रेस्टोर किया जा रहा है। आपके जीवन में पीस आ रहा है, हार्मनी आ रहा है और स्टेबिलिटी आ रहा है। हो सकता है आप कुछ न्यू घर खरीद रहे हैं, हो सकता है आप कहीं न्यू जगह पे, न्यू घर में शिफ्ट हो रहे हैं, आपका पुराना घर छोड़ के आप कुछ न्यू जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ से मैसेज आ रहे हैं। तो आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रहा है और आप कुछ न्यू जगह पे जाने वाले हैं। लोटस फ्लावर, एनलाइटनमेंट, आपका एनलाइटनमेंट हो रहा है, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। यस, एनलाइटनमेंट हो रहा है आपका। 27 आपका बर्थ डेट भी हो सकता है। ओके, आप कहीं दूर जाने वाले हैं, हो सकता है आप किसी ये जो यहाँ पे कार्ड आया था कि आप अपने घर को चेंज कर रहे हैं, हो सकता है आप कंट्री भी चेंज कर सकते हैं। आप जहाँ पे है वहाँ से आप दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ काम के सिलसिले में या फिर जॉब के सिलसिले में आप कहीं दूर दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, कंट्री चेंज हो रहा है आपका। और आपका एनलाइटनमेंट हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है इसके लिए। और जब आप दूसरी कंट्री में जाएंगे या फिर दूसरे स्टेट में जा सकते हैं जॉब के सिलसिले में, या फिर आप कहीं दूर जा सकते हैं, अपने घर से दूर जाके आप रह सकते हैं जॉब के लिए। तो इसके बाद जब आप न्यू जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपके जीवन में कुछ न्यू लव की एंट्री होने वाली है। तो इसलिए आपका एनलाइटनमेंट हो रहा है, यूनिवर्स एनलाइटन कर रहे हैं आपको, आपके ऊपर धन बरसने वाली है। यहाँ पे भी आया है कॉइन्स, गुड लक, गुड लक आपके लिए आ रहा है, आपके जीवन में गुड लक आ रहा है। कॉइन्स की एनर्जी है। आप यस, लिबर्टी, आप बहुत ज़्यादा धन कमाने वाले हैं, बड़ी मात्रा में आप धन को कमाने वाले हैं।
आप एक जेनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने जा रहे हैं, और ये इस वजह से आपको हो सकता है कहीं दूर जाना पड़े, जहाँ पे आप इस वक्त रहते हैं वहाँ से कहीं दूर जाना पड़े जॉब के सिलसिले में। तो ये जॉब ऑफ़र आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। फैमिली लाइफ में पीस आ रहे हैं आपके, हो सकता है यस, ट्री, एंसेस्ट्री, फैमिली रियूनियन। ओ माय गॉड, मैं अभी अभी यही बोल रही थी और ये कार्ड भी निकल के आ गया। 42 आपका एज हो सकता है, 4th ऑफ February या फिर 2nd ऑफ अप्रैल आपका बर्थ डेट हो सकता है। फैमिली रियूनियन हो रहा है कुछ आपका। अगर फैमिली में आपका बॉन्डिंग सबके साथ अच्छा नहीं था, तो ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ऑनरिंग आवर रूट्स, तो आप अपने रूट्स से मिलने वाले हैं। आपके फैमिली में जो एंसेस्ट्री है, जो फैमिली ट्री है आपका, उसका जो रूट है, उस रूट से हो सकता है आप दूर हो गए थे किसी वजह से, फिर से आप अपने फैमिली रूट से मिलने वाले हैं। तो फैमिली रियूनियन हो रहा है यहाँ पे। फैमिली में पीस और हार्मनी आपके आ रहे हैं, आपकी फैमिली में पीस और हार्मनी आ रहे हैं। आपके फैमिली में पीस और हार्मनी आ रहे हैं। डेस्टिनी में कुछ अच्छा है आपका, और ये बहुत ही जल्द होने वाला है। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है, आपको गिव अप नहीं करना है। हो सकता है बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति से आप गुज़र रहे हैं, पर फिर भी आपको गिव अप के बारे में सोचना नहीं है। इतने दिनों से आप ये सब झेलते आ रहे हैं, थोड़ा सा और आपको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहा जा रहा है। ओके, वाटर, सरेंडर। कुछ भी चीज़ों को अपने आप से कंट्रोल करने की ज़्यादा कोशिश मत कीजिए, जिससे आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा है। फिर भी आप बहुत कोशिशों के बाद भी कुछ ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज़ को लेट गो कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन से ये प्रे कीजिए कि अब हमारे बस की बात नहीं है, अब आप संभाल लीजिए। जब तक आप खुद कोशिश करेंगे तब तक डिवाइन बस देखता ही रहेगा। ईश्वर के पास यही मैसेज जाता है, यूनिवर्स के पास यही मैसेज पहुंचता है कि हम खुद से संभाल लेंगे, हम खुद से कर लेंगे। तो यूनिवर्स इसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो जब आप उन पर सरेंडर कर देते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा है, अब आप संभाल लीजिए, तो यूनिवर्स उस वक्त आपका जो कंसर्न है वो अपने हाथों में ले लेते हैं और खुद से सब कुछ ठीक करते हैं। उस वक्त जो ठीक होता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता है। इस वजह से आपसे कहा जा रहा है कि आपको सरेंडर करना है, गो विद द फ्लो। वाटर में जब कोई गिर जाता है, पानी में जब कोई गिर जाता है, तो वो जितना ज़्यादा छटपटाता है उतना ज़्यादा डूबता जाता है। और जो अपने बॉडी को हल्का छोड़ देते हैं और धीरे धीरे ऊपर तैरने की कोशिश करते हैं, तो वो फ्लो के साथ बहते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, बच जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही होता है। हमारा जो स्पिरिचुअल जर्नी है, यहाँ पे हमारे जीवन में ऐसे ऐसे सिचुएशंस यूनिवर्स के द्वारा भेजा जाता है, दिया जाता है, जिसको हम जितना भी हाथ पैर मार ले, हम वहाँ से उभर नहीं पाते हैं, कुछ भी कर नहीं पाते हैं जब तक हम सरेंडर नहीं करते हैं। जब हम सरेंडर कर देते हैं उस वक्त धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है, यूनिवर्स सब कुछ संभाल लेते हैं। तो हम क्यों यूनिवर्स के ऊपर हर एक कंसर्न को छोड़ के हम क्यों बेफिक्र नहीं रहे। माता पिता के होते हुए जिस तरह से बच्चों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, उसी तरह से जब हम ईश्वर पर ट्रस्ट करते हैं और उन पर सब कुछ सरेंडर कर देते हैं, तब हम भी एक छोटे बच्चे की तरह उनके इशारों पे चलते जाते हैं और जीवन में सब कुछ ठीक होता जाता है।
इसलिए आपसे कहा जा रहा है गो विद द फ्लो के एनर्जी में रहिए। ज़्यादा हाथ पैर मारने की कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए और सरेंडर कर दीजिए। 39 आपका एज हो सकता है। 3 सितंबर 9 मार्च आपका बर्थ डेट हो सकता है। फ्लैमिंगो, फन। आपके जीवन में फन आ रहा है। रियल पार्टनर आपके जीवन में आ रहे हैं जिनके साथ आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। जो आपका जीवन जो बोर हो गया था, जो चार्म, जो फन आपके लाइफ से चला गया था, बस बर्डन ही बर्डन फील करते थे आप, तो वहाँ से आपको रिलीफ मिलने वाली है। कोई ऐसा पार्टनर आपके जीवन में आ रहे हैं जो आपको बहुत खुश रखने वाले हैं, आपको हर तरह की खुशी देने वाले हैं ये पर्सन। इनके साथ आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। स्माइली फेस, जॉय, जॉय आ रहा है आपके जीवन में। खुशियाँ, फन, जॉय, ये सब कुछ आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आपके हाथों के लकीरों में लिखा हुआ है। आपको मिलने वाले हैं, कोई भी नहीं रोक सकता है यहाँ तक पहुँचने में आपको। तो आपसे कहा जा रहा है आपको बस डिवाइन पर सरेंडर करना है, यूनिवर्स पर सरेंडर करना है, और आप फिर देखिए आपके जीवन में किस तरह से मैजिक होता है और किस तरह से आपका जीवन परिवर्तन होता है इन द गुड वे। तो ऐसा कुछ मैसेज है। ओके, ट्रैफिक कोन, थोड़ा सा कॉशियस रहना है आपको। आप जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, पर फिर भी थोड़ा सा कॉशियस रहना है आपको, क्योंकि किसी की एविल आई है आप पर। आपके हर एक खुशियों पर किसी की एविल आई है। थोड़ा सा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है आपको, ये कहा जा रहा है आपसे। हम थोड़ा सा टैरो से देखेंगे, क्लैरिटी लेंगे टैरो से। ओके, मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स को और क्या जानने की ज़रूरत है, और क्या और कौन से मैसेजेस उन तक पहुंचना ज़रूरी है, मैसेजेस दीजिए, मैसेजेस प्रोवाइड कीजिए। एंजल्स, थैंक यू सो मच। Yes. Okay. King of Swords, the Hanged Man, 9 of Cups. Okay. कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में है जो आपको इस तरह से हैंगमैन की सिचुएशन में डाल देना चाहते थे। इस तरह से आप लटके रहे, आपको क्या सही है क्या गलत है ये समझ में ना आए, आप आगे ना बढ़ पाए, आपका ग्रोथ ना हो लाइफ में, आप इसी तरह से एक पोजीशन में हैंग होके रह जाए, ऐसा कोई चाहता था। कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में आपके आसपास है जो आपसे जेलस हैं, और ये पर्सन आपके जीवन में ग्रोथ नहीं देख सकता है, पर आप बेफिक्र हैं, आप अपने जीवन में ग्रोथ करते जा रहे हैं, क्योंकि डिवाइन एनर्जीज़ आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं। इस तरह से कोई भी आपके लिए बुरा जो भी चाहता है, उनके इंटेंशन को डिवाइन एनर्जीज़ कभी भी सफल नहीं होने देते हैं। आप पूरी तरह से खुश हैं, आपके पास जो भी है उससे आप बहुत हैप्पी हैं, उसी को लेके आप बहुत ज़्यादा खुश हैं।
और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे बॉटम में दिख रहा है मुझे। लक आपको फेवर कर रहा है, लक आपको फेवर कर रहा है, आपके साइड में आपके भले के लिए ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये टर्न हो चुका है आपके फेवर में। आपके साथ अच्छा होने वाला है अब सब कुछ। जिसने जैसा कर्मा क्रिएट किया है वो कर्मा अब हर किसी को मिलने वाला है। आपने जितने भी अच्छे कर्म किए हैं उसका रिवॉर्ड अब आपको मिलने वाले हैं, और जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है उनको भी उनका कर्मा मिलने वाला है। हर एक को अपना कर्मा अब मिलने वाला है। कर्मा मिलने का टाइम आ चुका है, डेफिनेटली कर्मा का टाइम है ये। हर किसी को अपना कर्मा भोगना पड़ेगा अब। रियूनियन, सेलिब्रेशन, कुछ जॉयफुल मोमेंट आप अपने लाइफ में एंजॉय करने वाले हैं। कुछ दोस्तों के साथ, कुछ कलीग्स के साथ आप कुछ एंजॉय करने वाले हैं, कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। हो सकता है आपको कुछ ऐसा जॉब ऑफ़र मिलने वाला है जिसके लिए आपको दूसरे कंट्री में जाना पड़े या फिर बहुत अच्छी जगह दूसरे स्टेट में जाना पड़े। तो बहुत अच्छा कुछ काम का ऑफ़र आपको मिल रहा है, और यहाँ पे जो कलीग्स आपके होंगे उनके साथ हो सकता है आप कुछ सेलिब्रेट करें। न्यू जो ये जॉब आपको मिल रहा है इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे न्यू जॉब आप ज्वाइन करेंगे आपकी ज्वाइनिंग के बाद वहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन होने वाले हैं जहाँ पे आप भी अटेंड करेंगे, जिस सेलिब्रेशन को आप भी अटेंड करने वाले हैं। कुछ ऐसा सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहे हैं, और ये इससे बहुत आपको हीलिंग मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। आपका जो दुख दर्द जो परेशानी है वो आपका हील हो जाएगा इस सेलिब्रेशन को अटेंड करने के बाद। तो ये बहुत अच्छी तरह से आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं अच्छे लोगों के साथ, जहाँ पे आपके एनर्जी ड्रेन नहीं होने वाले हैं। आपको आपका हीलिंग हो जाएगा यहाँ पे। यस, जजमेंट, ये जजमेंट है आपके लिए। आपके साथ जजमेंट हो रहा है। जितने भी आपने ईश्वर से जो भी प्रेयर किए थे, जितने भी बाहें फैला के आपने ईश्वर से कुछ मांगा था, कुछ प्रेयर किया था, इतना दुख तकलीफ़ आप सह नहीं पा रहे थे, तो इस वजह से आपके साथ जजमेंट हो रहा है। और आपको इस जगह से जहाँ पे आप हैं, हो सकता है इस जगह पे आप बहुत परेशानी में हैं, तो इस वजह से इस जगह से आपको कहीं उठा के अच्छी जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। एनफ हो चुका है, एनफ इज़ एनफ। आपने इतना ज़्यादा सह लिया है कि अब आप और ज़्यादा नहीं सह पा रहे हैं, और सहना भी नहीं है, आपका कर्मा क्लियर हो चुका है। ओ माय गॉड, फाइव ऑफ पेंटाकल रिवर्स, आपका कर्मा कंप्लीट हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अब कार्मिक अकाउंट जब कंप्लीट हो चुका है तब वहीं जगह पे सड़ते रहना ये आपको मंजूर नहीं है, और आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंसेस्टर्स जो है उनको भी ये मंजूर नहीं है। इस वजह से आपको उस जगह से कहीं अच्छी जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है। उस जगह पे, वो पुराने वाली जगह पे अब आप रह नहीं सकते। आपका ओहदा वहाँ से बढ़ चुका है, आपका ओहदा, आपका रुतबा बढ़ चुका है। आप किसी बेटर जगह पे जाके रहने की योग्य बन चुके हैं, और आपको ऐसी ही जगह पे लेकर जाया जा रहा है। आपका जितने भी आपके हेल्थ इश्यूज़ थे, जितने भी आपके जीवन में धन का प्रॉब्लम था, सब कुछ वो आपके लिए एक कार्मिक अकाउंट था जिसको आपको क्लियर करना था, और आपने ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर चुके हैं। इस वजह से अब आपके जीवन में
ऐसी सिचुएशन की और अब ज़रूरत नहीं है। आपने इस सिचुएशन से जो भी लेसन्स लर्न करना था वो लर्न कर चुके हैं। इस वजह से आपको यहाँ से उठा के कुछ अच्छी जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है। टाइम आ चुका है, थोड़ा सा पेशेंस। मुझे दिख रहा है यहाँ पे 3 मंथ्स, मैक्सिमम 3 मंथ्स आपको वेट करना है। 3 मंथ के आसपास आपको ये चेंजेस दिखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस। यस, 6 ऑफ पेंटाकल्स आपको दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आपके जीवन में जितने भी धन के अभाव, ओ माय गॉड, एस ऑफ पेंटाकल, बॉटम की एनर्जी, आपको बहुत सारा धन दिया जा रहा है। इतना ज़्यादा ये जो न्यू जॉब ऑफ़र आपकी तरफ आ रहे हैं, इसका जो सैलरी होने वाला है ये बहुत ज़्यादा होने वाला है। बहुत ज़्यादा सैलरी आपको मिलेंगे इस जॉब से। जितनी भी धन की परेशानियां थी आपके जीवन में वो सब कुछ अब सॉल्व होने वाले हैं। यूनिवर्स जानते हैं किसको क्या देना है और यूनिवर्स दे रहे हैं आपको। और आपसे कहा जा रहा है जितने भी धन आपके पास है, आप सोच विचार करके उसमें से थोड़ा सा किसी की भलाई के लिए आप उसमें से थोड़ा सा दान भी कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं आप। यस, एस ऑफ पेंटाकल, बहुत बड़ी मात्रा में धन आपके जीवन में दिया जा रहा है, जिससे थोड़ा सा अमाउंट आपको नेचर के लिए या फिर नीडी पर्सन्स के लिए थोड़ा सा आपको दान पुण्य करना है। पर यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा सोच विचार करके आप डोनेट कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। कोई अगर हमारे पास आके कुछ भी बोलता है, मांगते हैं, कुछ भी भीख मांगते हैं, तो हम इमोशनल होके दे देते हैं। पर वो जाके अगर हमारे धन से कुछ उल्टा सीधा काम करते हैं ना, तो उसका जो पाप है वो भी हमें लग जाता है। अगर हमारे धन से, क्योंकि धन एक एनर्जी है, हमारी एनर्जी से अगर कोई बुरा काम करता है तो उसका भी खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। थोड़े से मात्रा में भी अगर हो फिर भी हमारे ऊपर आता है। इस वजह से आपको थोड़ा सा सोच विचार करके फिर डोनेट करना है। आपको देखना है कि जो पर्सन आपसे कुछ मांग रहे हैं वो उनको सच में ज़रूरत है या नहीं। तो ये सब थोड़ा सा सोच विचार करके फिर आपको डोनेट करना है। ओके, ऐसा कुछ मैसेज, ऐसा कुछ इंट्यूशन मुझे आ रहा था। जिनको सच में ज़रूरत है उन्हीं को आपको देना है। बहुत बड़ी मात्रा में धन आपको दिया जा रहा है। यस, ये कार्ड रिवर्स में आया है। ये जो पेन, ये जो सफ़रिंग आप झेल रहे थे ना, इससे अब आप बाहर निकलने वाले हैं। 8 ऑफ सोर्ड रिवर्स, बहुत ज़्यादा पेन झेला है आपने, टूट चुके थे आप पूरी तरह से, खून के आंसू आपको रुलाया गया है। तो यहाँ से, इस पेन से आपको निकाला जा रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स, कोई वापस लौट रहा है आपके जीवन में। कोई ऐसा पर्सन जो आपसे दूर चला गया था, ये पर्सन आपके जीवन में लौट रहे हैं। कुछ रिश्ते हो सकते हैं जो रिश्ते टूट चुके थे, पर अब सुधर के वो रिश्ते आपका वैल्यू मानते हुए आपके तरफ लौट रहे हैं। ऐसा कुछ मैसेज है। कोई भ्रम में है, किसी को भ्रम हो रहा है कि इनको कौन सा रास्ता चूज़ करना है, कौन सा पाथ, कौन सा ऑफ़र चूज़ करना है। बहुत सारे ऑफ़र इनके सामने हैं, पर इनको समझ में नहीं आ रहा है इनमें से क्या ठीक होगा इनके लिए। तो कोई यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहा है मुझे, कन्फ्यूजन है किसी को। और अगर आपके जीवन में बहुत सारे ऑफ़र्स, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा सोच विचार करके फिर इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है। अपने इंट्यूशन की बातों को सुनना है आपको।
थोड़ा सा मेडिटेशन करते रहिए डेली बेसिस पे। आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो आपका इंट्यूशन इतना हाई हो जाता है तो आपको बाहर से किसी के पास से किसी भी सवाल का जवाब ढूंढना नहीं पड़ता है। आपके खुद के अंदर से हर एक सवाल का जवाब आते रहते हैं। यस, स्क्रीन पे अभी अभी मुझे 3333 दिखा है। इस बात को कंफर्म किया जा रहा है। थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू माय डियर एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, 4 ऑफ पेंटाकल। तो आपके धन को थोड़ा सा सेव करने के लिए कहा जा रहा है, सेविंग्स करना है आपको। धन को, जो धन आपके पास आ रहा है ना अब, इसको बहुत ज़्यादा सोच विचार करके आपको खर्च करना है। थोड़ा सा सेविंग्स करना है, बचा के रखना है। धन को पूरी तरह से आपको लुटाना नहीं है किसी पर, थोड़ा सा बचा के भी रखना है। हो सकता है पास्ट में आपने धन की मर्यादा नहीं समझे थे। बहुत ज़्यादा धन बहुत सारे लोगों पर आपने लुटाया है, जिनको ज़रूरत नहीं थी उनको भी दे दिया है। हो सकता है आप थोड़ा इनोसेंट थे पास्ट में, आपको समझ में नहीं आया था, इस वजह से आप इमोशनल होके किसी को बहुत ज़्यादा किसी पर धन को खर्च कर दिया है। जो आपके धन को लेकर के कुछ बुरा काम किए हैं, हो सकता है कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह, स्पेल वर्क वगैरह, या फिर कुछ नशा जो होता है, इस टाइप का कुछ काम किसी ने कर लिया है, इसका कर्मा भी आपको फेस करना पड़ा है। तो अब आपसे कहा जा रहा है धन को थोड़ा सा सोच विचार करके खर्च कीजिएगा। किसको दे रहे हैं आप, उनको ज़रूरत है या नहीं, और ज़रूरत है भी तो आपको देना चाहिए या नहीं, ये सब बहुत सोच विचार करके तब आपको डिसीजन लेना है। यस, यहाँ पे कुछ स्पेल वर्क की एनर्जी आ रहे हैं। किसी ने आपका धन लेके स्पेल वर्क वगैरह किया है आपके ही अगेंस्ट, वो तो ये बहुत मज़े की बात है। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है मुझे। थैंक यू एंजल्स। कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने आपके ही पैसों से आपके ही अगेंस्ट स्पेल वर्क करवाया है, किसी को पैसे देके। तो ऐसे भी लोग होते हैं आपके ही धन से। तो आप इतना ज़्यादा इनोसेंट थे पास्ट में, तो आपसे कहा जा रहा है अब संभल जाइए। अब जो धन यूनिवर्स आपको दे रहे हैं ना, इस धन को आपको बहुत सोच समझ के खर्च करना है, थोड़ा सा बचाना है, सेविंग्स करना है, और अपने आप पे अपना धन खर्च करना है। और बहुत कम मात्रा में बहुत सोच विचार करके किसी को डोनेट करना है। अगर किसी को आप डोनेट करते भी हैं तो ये अच्छी बात है, पर थोड़ा सा सोच विचार करके तब आपको देना है। कोई भी आपसे मांगता है और आप दे देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स। कुछ ब्लॉकेजेस आपके जीवन में क्रिएट करवाया गया था ताकि आपका धन रुक जाए, आपके जीवन में सच्चा प्यार ना आए, आपके जीवन से हैप्पीनेस चली जाए। तो ऐसा कुछ करवाया गया था आपके अगेंस्ट, पूरी तरह से आपको ब्लॉक कर देने की कोशिश किया था पास्ट में किसी ने। बैक स्टैबिंग भी हुआ है आपके ऊपर, आपके पीठ पीछे, आपके ही धन से, आपके ही ऊपर स्पेल वर्क करवाया गया है, आपके ही अगेंस्ट। यूनिवर्स ने ये सब देखा है। यूनिवर्स के पास हर एक मैसेज जाते हैं। हम कहाँ क्या करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, सब कुछ यूनिवर्स के पास मैसेज पहुँचते हैं इनविजिबल कॉर्ड्स के थ्रू। तो वो जानते हैं, यूनिवर्स जानता है आपके साथ किसने क्या किया है, और आपको हील किया जा रहा है। आपके जीवन में अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। यस, द हेरोफेंट। कुछ पोजीशन, समाज में कुछ अच्छा पोजीशन आप क्रिएट करने वाले हैं अपने लिए।
आपको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा ऑनरेबल पोजीशन पे आप बैठने वाले हैं। आपके पास ऐसा कुछ नॉलेज होने वाले हैं या फिर ऐसा कुछ काम अब आप करने वाले हैं जहाँ पे लोग आपसे सलाह लेने आएंगे, लोग आपसे कुछ भी पूछने आ सकते हैं, कुछ भी सवालों का जवाब शायद आपके पास होने वाले हैं, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, डिवाइन आपको हर वक्त गाइड करते हैं। तो आप कुछ ऐसे पोजीशन पे बैठने वाले हैं जहाँ पे लोग आपसे पूछने वाले हैं सवाल, और आपके पास इसका जवाब होगा। आप हेल्प करने वाले हैं इस तरह से लोगों का। तो ऐसा कुछ पोजीशन आपके जीवन में आपके लिए आ रहा है। यस, धन के ऊपर जितने भी मेहनत आपने किए थे पास्ट में, बहुत ज़्यादा मेहनत आपने किए थे, पर इसका फल आपको पास्ट में शायद नहीं मिला था, पर अब मिल रहा है। 9 ऑफ पेंटाकल, लैविश लाइफ जीने वाले हैं आप पूरी तरह से। आपके जीवन में धन की किसी भी तरह से कमी नहीं रहेगी। यहाँ पे पेंटाकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आज, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपका साइन हो सकता है। तो आपके जीवन में बहुत सारा धन, हैप्पीनेस आपके जीवन में आ रहे हैं। स्ट्रेंथ दी जा रही है आपको, हर एक सिचुएशन को, अपने जीवन के हर एक नेगेटिव सिचुएशन को कंट्रोल करने की क्षमता आपको दी जा रही है। माँ आदि शक्ति की ऊर्जा आपके आसपास हर वक्त मौजूद रहते हैं और आपको गाइड करते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं, और आपके जीवन में स्ट्रेंथ, आपके सोल में जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, ताकि आप जीवन के हर एक परिस्थिति को नियंत्रण कर सकें। ज़रूर आपसे कोई जेलस है, आपसे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह करने की किसी ने कोशिश किया था पास्ट में। ऐसा कुछ कोई लेडी है जिन्होंने हो सकता है आपके साथ कुछ जेलसी वगैरह रखते हैं मन में, और ये लेडी आपके अगेंस्ट कुछ स्पेल वर्क करवाए थे किसी को पैसे दे के। और ये जो लेडी है ये मुंह पर बहुत मीठा बनती है, हो सकता है ये आपसे बहुत मीठी तरह से बातें करते हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं लग सकता है कि यही वो लेडी है जो आपके अगेंस्ट स्पेल वर्क करवा सकती है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं। ये जो लेडी है बहुत ही ज़्यादा जेलस हैं आपसे, आपके धन से, आपकी खुशियों से, आपके जीवन में, आपके रिश्तों में जो प्यार था, वो सब चीज़ें इनकी आंखों में खटकता था। इस वजह से इस लेडी ने आपके ही पैसों से आपके ही अगेंस्ट कुछ स्पेल वर्क वगैरह करवाया है किसी के पास जाके। और ये लेडी आपसे मुंह पर बहुत मीठा बनती है, मुंह पर ऐसा आपसे बातें करेंगे कि आपको पता भी नहीं चल सकता है, आपको अंदाज़ा भी नहीं लग सकता है कि यही वो पर्सन है जिन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ करवा सकती है। तो ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ से निकल रहा है। बैक स्टैबिंग किया था इन्होंने आपके ऊपर। यस, इन्होंने आपके ऊपर बैक स्टैबिंग किया था, आपके पीठ पीछे आपके लिए बहुत बुरा किया था इन्होंने, बहुत ज़्यादा। यस, पर ये सब पास्ट है। आपको हैप्पी फैमिली की ब्लेसिंग दी जा रही है। आपके जीवन में 10 ऑफ कप्स, हर तरह की खुशियाँ आ रहे हैं। जितने भी खुशियों का आपने डिज़ायर किया था कभी, वो सारी खुशियाँ आपको दी जा रही है। डेफिनेटली किसी ने स्पेल वर्क करवाया था आपके अगेंस्ट। ये लेडी ने किसी के साथ जाके किसी से करवाया है आपके अगेंस्ट ये स्पेल वर्क्स। यस, ओके, तो ऐसा कुछ एनर्जी है। थोड़ा सा हम यूनिवर्स का डाउनलोड मैसेजेस देख लेते हैं। आपके लिए आज कौन से मैसेजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको। कीप मी इन हर्ट, प्लीज़ डोंट लेट मी गो। ओके, तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि इनको अपने दिल में हर वक्त रखिए, दूर जाने मत दीजिए दिल से। यू आर बीइंग गाइडेड इवन व्हेन द पाथ सीम्स अनक्लियर।
ओके, तो आप हर वक्त गाइड किए जाते हैं, आपको हर वक्त गाइडेंस दी जाती है। जब आपको रास्ता क्लैरिटी के साथ नज़र नहीं भी आते हैं तब भी आपको गाइड किया जाता है, तो आपको पूरी तरह से यूनिवर्स पर सरेंडर कर देना है। आपको गाइड किया जाता है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आई डोंट हैव एनी वन इन माई माइंड एक्सेप्ट यू, तो कोई ऐसा है जो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनके मन में आपके अलावा और कोई नहीं है। सिद्धि, आपको कुछ सिद्धि मिली हुई है, आपको कुछ सिद्धि मिली हुई है और इस सिद्धि से आप बहुत सारे लोगों का भला कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, समाज में कुछ अच्छा कर सकते हैं। योर स्पिरिट गाइड्स आर मोर पावरफुल देन यू इमेजिन, तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जितना आप इमेजिन कर सकते हैं उससे भी कई और गुना ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिक ऑरा है आपका। आई मिस यू सो मच, तो कोई बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, हर वक्त आपके बारे में ही सोचते रहते हैं ये पर्सन। एंजल्स आर नॉकिंग एट योर डोर, एंजल्स आपके दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं, आपके जीवन में एंटर करना चाहते हैं, उनको अलाउ कीजिए। यू आर नाउ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, कन्फर्मेशन, मैंने कहा आपसे आपका कार्मिक अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, जितने भी कार्मिक डेब्ट्स थे आपके वो सब कुछ क्लियर हो चुका है, अब आपको इससे ज़्यादा और झेलना नहीं पड़ेगा। Can't resist themselves from gossiping about you, तो कोई ऐसा है आपके आसपास, इनको रोका नहीं जा सकता, आपके अगेंस्ट गॉसिप करने से इनको रोका नहीं जा सकता, तो करने दीजिए। ये अपना कर्मा खुद क्रिएट कर रहे हैं, जितना भी गॉसिप करेंगे ना ये लोग उतना ही आपका जो कर्मा है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसा होता है जब कोई किसी के बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं ना, तो उसका जो बैड कर्मा होता है वो लोग खींच लेते हैं अपनी तरफ। तो अगर आपके अगेंस्ट कोई गॉसिप कर रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आपका अगर थोड़ा सा भी बैड कर्मा बचा है तो ये जो बैड कर्मा है ये वो लोग खींच रहे हैं आपसे, तो आपका कर्मा और भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, तो आपको खुश होना है। आद्या शक्ति महामाया माता पार्वती, माँ आदि शक्ति की कृपा आपके ऊपर है, कन्फर्मेशन। माँ आदि शक्ति आपको ब्लेस करती है, आपके आसपास हर वक्त उनकी ऊर्जा मौजूद है, आपको प्रोटेक्शन देते हैं। बहुत आप डिवाइनली चोजन वन है, पूरी तरह से डिवाइन के द्वारा आप गाइड किए जाते हैं, प्रोटेक्टेड हैं आप। सम पीपल आर गॉसिपिंग, ओ माई गॉड, गॉसिपिंग तो बहुत चल रहे हैं आपके पीठ पीछे, तो करने दीजिए, आपका कर्मा जल्दी क्लियर हो रहा है, खुश होना है आपको। 144 चोजन वन, आप चोजन वन है, अभी अभी मैंने कहा कि आप डिवाइनली चोजन वन है, कन्फर्मेशन आप डिवाइनली चोजन वन है। ट्रू लव इज़ कमिंग, आपके जीवन में आपका सच्चा प्यार एंटर करने वाले हैं और ये आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आपके हाथों के लकीरों में ये लिखा हुआ है, ये आपको मिल के रहेगा। नाउ इज़ द सीज़न ऑफ सक्सेस, अब आपको सक्सेस मिलने वाली है, सक्सेस का सीज़न शुरू हो गया है आपके जीवन में, वेरी सून, बहुत जल्दी सक्सेस का सीज़न आपके जीवन में शुरू हो रहा है। यू आर सुप्रीमली प्रोटेक्टेड, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन एनर्जीज आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखे हैं, आपको किसी भी बात का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्री हो जाइए, चिंता से मुक्त हो जाइए। आई विल नॉट लीव यू एक्सेप्ट डेथ, ओ माई गॉड, कोई ऐसा तो है जो बहुत प्यार करते हैं आपसे और इनका ये कहना है कि जब तक ये जिएंगे ये आपको नहीं छोड़ेंगे,
एकमात्र मृत्यु ऐसा है जो आप दोनों को अलग कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा प्यार किसी के मन में है आपके लिए, तो ऐसा सच्चा प्यार आपके जीवन में आ रहे हैं। माता सरस्वती, आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ रहा है, आपका ज्ञान, आपका नॉलेज बढ़ रहा है। माता सरस्वती की कृपा आपके ऊपर हो रहे हैं। आई नेवर कंपेयर यू विद अदर्स, आपको ये पर्सन किसी और के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करते हैं। आप इनके दिल में अलग ही जगह पे राज करते हैं। ओके, और 2 मैसेजेस लेंगे हम लास्ट। मून साइकिल, तो कुछ मून साइकिल की बात आ रहा है। मून साइकिल में आपके अगेंस्ट कुछ स्पेल वर्क की जाती है, कुछ नेगेटिव स्पेल आपके टूवर्ड्स भेजी जाती है। मून साइकिल में अमावस्या या फिर पूर्णमासी जो होते हैं, न्यू मून, फुल मून, इस टाइम पे आपके अगेंस्ट कुछ करवाया जाता है। तो आपसे कहा जा रहा है ये जब मून साइकिल्स आएंगे, न्यू मून या फुल मून, तब आप थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। लास्ट वन, यू हैव टू डू सम सेल्फ रियलाइजेशन, आपको थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन करने की ज़रूरत है। तो इतना ही मैसेजेस आज लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। इस रीडिंग को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, हैप्पी रहिए, ब्लेस्ड रहिए, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते रहिए। टेक केयर, बाय।